नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो देश के किसान इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की इस हक की लड़ाई में कुछ असामाजिक तत्वों की भी एंट्री हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खालिस्तान आतंकियों के पोस्टर दिखाई दिए। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री के संकेत दिए। लिहाजा ताल ठोक के जनता के सवाल, जल्दी से किसान आंदोलन में खालिस्तान का क्या काम है, और साथ ही किसानों के नाम पर या किसानों को ये बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है, किसान आंदोलन को कौन बदनाम कर रहा है, किसान आंदोलन में ये घुसपैठिए कहां से आ गए हैं और ये घुसपैठिए हैं कौन। इन्हीं सवालों को उठाएंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टी के हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं कि एक तरफ किसानों का ये आंदोलन तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है। मौके पर डॉक्टरों ने ये माना है कि कई किसानों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे हैं, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और गंभीर मरीजों को अस्पताल भी ले जाया गया है। पंजाब से 10 डॉक्टर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हम चाहेंगे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक बार आप सुने। लोगों को सबसे ज़्यादा खांसी जुकाम है, जिसमें कोरोना का भी रिस्क बहुत है और डेंगू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ, उसकी दवाई दे रहे हैं। शुगर बहुत बढ़ी हुई है, लोगों को सांस की तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उसके लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर दूसरे भी लेकर आए ताकि जब वो सीरियस पेशेंट हो हम एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट कर दें। हम एम्बुलेंस भी नहीं खड़ी करने दे रहे हैं। अगर 3 लोगों की मौत हो गई है, उसमें गोल्डन आवर कैसे है। अगर हमारे पास एम्बुलेंस होगी तो हम आदमी को तुरंत हॉस्पिटल जा देंगे, तो बच जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा रास्ते। तो डॉक्टर्स को आप सुन रहे हैं, मेरे सहयोगी नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ है। नीरज गौड़, डॉक्टर जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वरिड, और किसी को भी वरिड होना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर जो खतरा है वो बड़ा है। जो डॉक्टर्स से आपकी बात हुई, एक तो मैं जानना चाहती हूँ कितने डॉक्टर्स की ये टीम है, किस तरह वहां पहुंची है, और कितने पेशेंट्स की बात ये फिलहाल कितने लोगों में लक्षण दिखे हैं। जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर लगातार जो कि डॉक्टर की टीम है वो लगातार वहाँ पर बनी हुई है, और जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनकी तबीयत खराब हो रही है, उनका वहाँ पर इलाज भी किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शुगर के वहाँ पर पेशेंट हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दमे की दिक्कत है, यानी जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जिनकी हालत ज़्यादा खराब होती है उनको अस्पताल में भर्ती करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंघू बॉर्डर पर 25 से 30 हज़ार की संख्या में वहाँ पर किसान बैठे हैं, और ये लगातार वहां पर संख्या बढ़ती जा रही है। और वहां पर बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि बुजुर्ग हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना, जो कि साफ तौर से जो कि रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि बुजुर्ग लोगों के लिए कोरोना सबसे ज़्यादा घातक है। और डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि ज़्यादातर जो कि लोग हैं वहाँ पर जो कि बुजुर्ग हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको सर्दी जुकाम है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो कि उनकी जान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लगातार डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर है। डॉक्टर्स की टीम की बात आप करें, संक्षेप में मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, वक्त की कमी है, मेरे साथ कई खास मेहमान है। नीरज गौड़, 8 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है किसानों द्वारा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये बोला गया है कि कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम सारी बातें रखेंगे। उसमें साफ तौर से कहा कि हम जो कि कानून है उसको रद्द किया जाए, और भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है, और इसी के साथ में पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ पुतले जलाए जाएंगे, इस तरीके की बातें बोली हैं। साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार इनके कानून को रद्द नहीं कर देती है तब तक ये दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर जो बैठे हैं यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज गौड़। तो किसान संगठन जो हैं, जिनकी कल मुलाकात होनी है सरकार के नुमाइंदों के साथ, दोपहर 2 बजे सरकार के साथ किसानों की मीटिंग है, उसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे यहाँ पर, और 2 टूक बात यहाँ पर वो करने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता देती हूँ, हमारे साथ इस समय फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे साथ जनरल जे सिंह हैं, और भी कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जे सिंह सर, जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, बहुत सीधा सवाल है, किसानों की मूवमेंट की बात कर रहे हैं और आपने भारतीय आर्मी को लीड किया है। मेरा पहला सवाल यही है सर, हम भी दोहराते हुए इस बात को, और कई बार मैं इस बात को पहले भी कह चुकी हूँ, हम अन्नदाता के साथ हैं इस लड़ाई में। इस समय जो किसानों के आंदोलन में कुछ घुसपैठिए आ गए हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं? अदिति जी, मैं पहले कहना चाहता हूं कि हमारे देश में
हमारा देश और उसका हित सबसे पहले आना चाहिए हर एक के जहन में, हर एक की सोच में। और हमारे लीडर जो हैं वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके साथ देश का नुकसान हो या देश को एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर बनने में रुकावट दें। तो दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन का जब फायदा उठाया जा रहा है ऐसे तत्वों के मौजूद होने के साथ कि देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, अगर ऐसे लोग जो हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो उनको हम जनरल सिंह, मैं आपको सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और एज अ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपने कहा कुछ लोगों ने इस मूवमेंट का फायदा उठाने की कोशिश की है, आपने एंटी नेशनल कहा है। आप इस पर और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर इस बात को दोहराते हुए जी न्यूज़ हम पूरे तरीके से अन्नदाता के साथ खड़े हैं, लेकिन किसान आंदोलन को कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन एलिमेंट्स को एक्सपोज करना जरूरी है। देखिए अदिति जी, यस, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि ऐसे जो है नाजायज कार्रवाई करने वाले लोग उनको पकड़ें और उनका खुलासा करें। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि जैसे बाहर वाले देशों में जो एडवांस कंट्रीज है, मैं अभी फ्रांस से बोल रहा हूं, मैं 5,000-6,000 किलोमीटर इंडिया से दूर हूं, लेकिन मैं न्यूज के ऊपर खबर रखता हूं और न्यूज के ऊपर मैं अपना हाथ रखता हूं। उस पर मुझे पता है कि ये हमारे बहुत मेहनती, ईमानदार और बहुत ही सिंपल जो हमारे फार्मर हैं उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उनकी नादानगी का एक किस्म का। वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन ये जंगल में फंसे हुए हैं, इनके जंगल में फंसे हुए हैं। ये जो अर्थीय जितने हैं उसके साथ साथ ऑफिशियल जो मंडी के हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें मिले हुए हैं। उन सबको नुकसान होगा अगर ये लॉ पास होता है। और सब दुनिया में, अब फ्रांस में मैं बैठा हूं, वहां पे फार्मर अपना उपज किसी जगह पे भी बेच सकता है, किसी कीमत पे भी बेच सकता है, उसको फ्रीडम है। हमारे फार्मर्स को हम ये फ्रीडम देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यही इरादा हमारे गवर्नमेंट का है और मैं उसके साथ सहमत हूं। और मैं चाहता हूं कि बाहरले वाले देश जो एडवांस है, विकसित है, उनका एग्जाम्पल लेते हुए हमारे फार्मर का हित बिल्कुल नहीं उसको कुछ नुकसान होना चाहिए। फार्मर हमारे और अमीर होने चाहिए और फार्मर हमारे और आजाद होने चाहिए। अब देखिए हर कदम पे फार्मर के ऊपर क्या क्या अत्याचार होता है, हमारे से नहीं, इस लॉ से पहले और इस लॉ को लगने के बाद शायद ये रुक जाएगा। लोग टमाटर रोड के ऊपर डाल देते थे और मैं कहना चाहता हूँ क्यों डाल देते, क्योंकि यही अर्थ है, बाकी व्हीट और राइस को छोड़ के बाकी उपज जो है वो मंडी नहीं लेती हैं, तो ये फार्मर्स का क्या होगा इनका। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी इस समय हमें देखना चाहिए चीन में किस तरह से, कौन से तरीकों से उनकी उपज हमारे से तकरीबन दुगनी है। पर हेक्टेयर उनकी उपज व्हीट की, राइस की हमसे तकरीबन दुगनी है। हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम भी उस तरह से अपनी उपज बढ़ाएं और ये नहीं कि फर्टिलाइजर ज्यादा डालें, बट दूसरे मॉडर्न तरीके से और इरिगेशन तरीके से। क्योंकि मैं पंजाब का हूं और पंजाब का जो फार्मर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। उनकी बात गवर्नमेंट सुनेगी और गवर्नमेंट अमल में लाएगी जो चीजें सही हैं। और जो उनको बहकावे में डाला गया है और कुछ राजनीतिक पार्टी जो हैं वो भी इसका फायदा उठा रही हैं। तो अदिति जी, ये मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल साफ तरीके से कि हमारे देश का भला तभी होगा जब ऐसे कानून आए कि ये सदियों से जो चल रही है अर्थियों और ये जो मिडिलमैन है, इनकी कमीशनें और ऑफिशियल जो है करप्ट, उनको भी निकालना चाहिए। और पॉलिटिशियन जो इसमें मिले हुए हैं, कई लोग जनरल सिंह मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं। मैं एक सवाल यहाँ पे जो उठाना चाह रही हूँ, माफी के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि किसान आंदोलन को, सरकार को और साथ ही किसानों को बहुत जल्द सुलझा लेना चाहिए। इसके पीछे वजह है कि एक तो इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और दूसरा देश की सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा। हाँ जी अदिति जी, उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कभी कभी 180 डिग्री की टर्न लगाते हैं।
पहले वो कह रहे थे कि ये फार्मर का एजुटेशन को उन्होंने चाहे ओपनली किया या अंडर द कवर किया है, सपोर्ट किया है, और रेल रोको किया, रोड रोको किया, वो सब 1 महीने से चल रहा है। क्यों चल रहा है? उससे नहीं नुकसान होता था। तो उनको अगर पता है कि देश की सुरक्षा के लिए ये नुकसानदायक होगा, उन्होंने इसको सपोर्ट क्यों किया? वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं मानता हूं कि उनको इतना जमीन के बारे में, जमीनी हालत के बारे में पता नहीं, उनको मिसगाइड कर देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं जैसे अब पंजाब का जो उपज हुआ था व्हीट का, वो गवर्नमेंट ने जो लेट डाउन है परसेंटेज, उससे डबल लिया, प्रोक्योर किया। हरियाणा का भी किया। अब हरियाणा के फार्मर इतने ज्यादा नहीं उतरे, पंजाब के ज्यादा उतरे। उसके मतलब क्या है? उसमें कुछ और खेल खेली जा रही है। मैं समझता हूं हमारे राजनीतिक पार्टियों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक, आप राजनीतिक पार्टियों के जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। जनरल सिंह, मैं चाहूंगी आप थोड़ी देर और हमारे साथ रहें। हमारे साथ सिंगर जसपिंदर नरूला जुड़ गई हैं। जसपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम किसानों की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं, और हम पूरे तरीके से तहे दिल के साथ हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मूवमेंट को, जिस आंदोलन को, जो इस हक की लड़ाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जी, बहुत दुख की बात है कि जैसा आपने कहा अदिति कि वो हमारे अन्नदाता हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज किसान अगर फसल नहीं उगाता है, मेहनत नहीं करता है, तो हमारे घरों में अन्न नहीं, हमारे बच्चों को हमें अन्न नहीं मिलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, बड़ी दुख की बात है कि इनकी आवाज को, इनकी बात को सुना क्यों नहीं जा रहा, इतना समय क्यों लग रहा है। मतलब एक ना तो वो कोई कुछ ऐसा बुरा कर रहे हैं, वो बैठ के अपनी बात को कहना चाहते हैं, और हमारे जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट या जो भी है, वो क्यों नहीं बैठ के उनकी बात को सुन के इसको रिजॉल्व करें। क्योंकि क्या हो रहा है, इससे और शरारती तत्व इसमें घुस रहे हैं और बात कहीं की कहीं जा रही है, बिगड़ रही है। यानी इसको कहते हैं ना कि निप इट इन द बड। ये बिल्कुल अभी इसको रिजॉल्व करना चाहिए बैठ के एमिकेबली, और जहां पर जो है जिसमें हमारे फार्मर्स का नुकसान ना हो, और उनकी मेहनत जो है वो देखते हुए हमारे जो भी बड़े जन हैं जो इस चीज को इसका सॉल्व कर सकते हैं, इसको वो बैठ के क्यों नहीं इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ये सरकार तो लगातार बात कर रही है ना। अगर हम राउंड ऑफ मीटिंग्स की बात करें तो सरकार तो लगातार बात कर रही है, और आप खुद ही मान रही है कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनका किसानों से तो कोई लेना देना है नहीं, उनको तो इस देश को डेंट करना है। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि उस चीज की तरफ ना जाते हुए इनके साथ जो इनकी मांगे हैं और जो इनकी जायज मांगे हैं, उन चीजों पर देखते हुए उन चीजों को, इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए। ये तो बहुत जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर अन्न ही नहीं होगा तो हम लोग किस तरह आगे, किस तरह चलेगा। ये बहुत सीरियस मैटर है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत सीरियस है और इसे बहुत जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो एलिमेंट्स हैं जो इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से इंडिया के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है, देश की भी बदनामी करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आउटसाइडर्स लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं, किसके इशारे पर हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल कहते हैं ना कि मुट्ठी जब बंद है तो लाख की, और खुल जाए तो खाक की। तो मतलब जरूरी है कि हमारी यूनिटी जो है वो बनी रहे, ताकि किसी को ये मैं नाम नहीं लूंगी उन लोगों का, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का इस वक्त जो भी यहाँ मसले चल रहे हैं, जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, हमें बहुत हर स्टेप बहुत सोच समझ के लेना है। अपने आप को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाना है। और अगर एक बार ये बिगड़ी तो फिर बिगड़ती चली जाएगी, इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी हमारे सरमाएदार हैं,
जो भी हमारी गवर्नमेंट है इस चीज को प्लीज रिजॉल्व करें। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत दिन से हम लोग सब परेशान बैठे अपने अपने घरों में, ये रिजॉल्व ही नहीं होने पे आ रही, इतनी लंबी होती जा रही है। अब मैं रुक करूंगी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। जसपिंदर नरूल जी आपका और जनरल जेजे सिंह, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, राजकुमार वर्का हैं, पंजाब कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, एमएलए हैं। हमारे साथ मास्टर शिवराज हैं, किसान नेता हैं, परमजीत सिंह सरना है, श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इकबाल सिंह लालपुरा, पहले आप ही का रुख करती हूँ। यहाँ पर आपने सुना जसपिंदर नरूला भी कह रही हैं बातचीत होनी चाहिए, बातचीत हो भी रही है, सरकार द्वारा कई राउंड्स की बातचीत भी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, एक तरफ कानून रद्द कराने की जिद है और दूसरी तरफ इस देश के किसान का हित है। अदिति जी, सबसे पहले तो हम इस अरदास प्रेयर प्रार्थना से शुरू करते हैं कि जो किसानों में और सरकार में बातचीत हो रही है, इसको बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए और जल्दी से जल्दी इसका हल निकलना चाहिए। सरकार हर बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। हर उस बात में जिसका किसान का फायदा हो उसके लिए काम करने को तैयार है, क्योंकि सरकार ने ये कानून ही किसान की भलाई के लिए लेके आए हैं। दूसरी तरफ भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हम अपने देश की सुरक्षा एकता को बनाए रखने के सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि हमें किसी का खतरा नहीं। अब जो किसान भाई हैं बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको मालूम है कि कौन आदमी उनको गलत तरफ उकसा रहा है। हम किसान भाइयों को अपने भाई समझते हैं, हम भी खेती बाड़ी करते हैं और ये चाहते हैं कि खेती तरक्की करे। ठीक है सर। मोदी जी किसानी के साथी हैं और किसान की हर तरह की सहायता के लिए तैयार है। मास्टर शिवराज हमारे साथ है। मास्टर शिवराज, यहाँ पर वही सवाल, मेरा एक ही सवाल है और ये सवाल मेरा सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से है। यहाँ पर अभी आपने जनरल जेजे सिंह को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाना चाह रही हैं। किसान कब से दूसरों के हाथ में खेलने लगा? मैंने सुन लिया, आपका धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह होने के नाते ये कलेश ही खत्म कर देता हूँ। सिर्फ मेरी एक ही बात है, जितने भी देश में ये सेवादार हैं, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जितने भी हैं जो जीत करके जाते हैं चुनाव लड़के, ये अपनी तनख्वाह, पेंशन, वेतन, भत्ता महामहिम राष्ट्रपति महोदय और भारत सरकार कल से इनकी खत्म कर दे। देश का किसान अपने अधिकार की मांग मानना छोड़ देगा और आंदोलन वापस ले लेगा। जैसे ही विधायक सांसदों की पेंशन खत्म होगी, तनख्वाह खत्म होगी, इनकी वेतन भत्ता खत्म होंगे, किसान भी अपना अधिकार नहीं मांगेगा, आंदोलन खत्म। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कोविड के समय पर ये 3 अध्यादेश ला करके देश के किसानों को जगाने का काम किया, जागरूक करने का काम किया और बॉर्डर पर रोक करके उनको दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। अगर हम रामलीला मैदान में चले जाते तो शायद मीडिया भी नहीं सुनती और आंदोलन भी हाईलाइट नहीं होता। अगर ये किसानों पे पानी की फुहारें, आंसू गैस के गोला नहीं छोड़ते तो मीडिया कवरेज नहीं करती और देश का किसान सोया का सोया रह जाता। आज देश के प्रधानमंत्री किसान के साथ हैं। वो जो बच्चा घर में पल रहा है उसको भी जगाना चाहते हैं, सरकाज़म और व्यंग में कह रहे हैं। लेकिन एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे करोड़ों दर्शक हैं, वो भी जानते हैं और हम इस बात को दोहराना चाहते हैं। अन्नदाता के बारे में बात करने में कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, वो इस इकोनॉमी के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। और जी न्यूज़ पर से सुन लीजिए प्लीज, मैंने आपको बोलने दिया विदाउट इंटरप्टिंग यू, यू आर सरकास्टिक सर, दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर पेन। अब सब बोलने तो दीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जी न्यूज़ ने एक बार नहीं बार बार अन्नदाता की बात, उनके चिंताएं, उनके कंसर्न्स हमने लगातार उठाए हैं सर, इस आंदोलन से पहले भी, इस आंदोलन से पहले भी बार बार उठाया। कह रहा हूं, पंजाब सुनो, पंजाब और हरियाणा के किसान को तो ये खतरा है क्योंकि उन्हें एमएसपी मिलता है, वो तुमसे चला ना जाए। पूरे देश में एमएसपी का सिस्टम नहीं। कल लोक शक्ति का प्रतिनिधिमंडल सचिव साहब से मिला किसान कृषि भवन में जाकर के, एक एक बात बीओ बार हम उनको बताया है कहाँ कहाँ सिस्टम में क्या क्या कमी है।
तो मैडम जब हमने सारी चीज अपनी सारी बात सिस्टम में कहाँ कमी है, किसान क्यों पछड़ गया, क्यों सौतेली माता का बेटा बन के रह गया, जब देश में कोई घाटे का काम नहीं करता, अगर सरमाएदार को बिजनेस में हटाता है वो बदल देता है, राजनेता को टिकट नहीं मिलता पार्टी बदल देता है। जी सर, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे साथ दो पैनलिस्ट और हैं, एक कमेंट आपने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, उनका जवाब भी ले लेंगे। राजकुमार वर्का जी, किसान हित या कानून रद्द करवाने की जिद, क्योंकि पिस किसान रहा है इस सबके बीच। देखिए, मैं समझता हूँ जो किसान का जो शंकाएं हैं वो वाजिब है। इन्होंने कहा कि अभी देश का किसान समझ नहीं पा रहा ये बिल क्या है। भैया, जब आपने जीएसटी लागू की थी ना, आप कह रहे अभी देश का व्यापारी नहीं समझेगा, बाद में फायदा नजर आएगा। आपने नोटबंदी लागू की तब भी आपने यही कहा। लेकिन आप एक बात बता दीजिए, मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि अगर देश का किसान नहीं चाहता इन बिलों को, तो आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? वो कह रहे हैं पहले से जो मंडी सिस्टम है जो लागू है उसमें हम खुश हैं, तो आपको क्या परेशानी है? आप लोग हित में काम करिए, किसान हित में काम करिए, आप बड़े गानों की दलाली ना करें, यही हम एडवाइस करते हैं। वर्का जी, आपने अपना घोषणा पत्र देखा है ना सर? आपने अपना मैनिफेस्टो देखा है या नहीं देखा है? देखा है ना आपने? अन्नदाता के लिए ऐलान तो बहुत सारे किए गए हैं सर। 7 दशकों में कितना खुश रहा है उसको लेकर लगातार सवाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये भी याद होगा सर। आज जब आप सियासत की बात कर रहे हैं सर, मुझे उम्मीद है आपको ये भी याद होगा। परमजीत सिंह सरना जी, ठीक है सर, प्लीज। परमजीत सिंह सरना। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बार बार ये ना कहें हम किसानों के हित में हैं। वो तो सबको मालूम है, आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो किसानों के हित में ना हो। जब आप बार बार कहते हैं तो क्या किसी को शक है कि आप नहीं हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इसको एंटी नेशनल या कह दो कोई खालिस्तान वाले इसको हाईजैक कर रहे हैं। आप लोग तो चलो कैमरा लेके घूम रहे हो, मैं भी 27 तारीख से तकरीबन 7 घंटे वहाँ गुजारता हूँ। 7 घंटे में मेरे को आम लोग भी जानता है, लीडर लोग भी जानते हैं, हमारे साथ बात होती है। हमने आम लोगों से हमने लंगर का आम आदमी रोज आते हैं, किसी के मुंह से एक अपशब्द हमने सरकार के बारे में या मुल्क के बारे में नहीं सुना। अपने बारे में झूठ बात करते हैं कि हम मुझे बात अपनी मंगवा के जाएंगे, ये बात जरूर कहते हैं वो। जो इतना हजूम आपने देखा है वो आप देख के बात कीजिए। दूसरी बात यह है कि अब सरकार भी जो है ना वो लस्सी ना लड़के, वो दही बलोवे और दही बलो के उसमें से मक्खन निकाले। अब बार बार बात करने का क्या फायदा है? या तो उनको समझ में वो समझ गए हैं, सभी बात समझते हैं। जो कानून एक्ट बनाया गया किसानों के बारे में, उस एक्ट में को जी हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए उस एक्ट में आपकी मर्जी के मुताबिक तब्दीली की जाएगी, बात खत्म हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्ट बनाने में वाले भी आप हैं, एक्ट में संशोधन करने वाले भी आप होंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों खाम में आज हजारों क्या लाखों किसान बैठे हुए हैं? और मैं आपको बात बोल दूं, मैं वहाँ बैठे हुए बात कर रहा हूँ, पंजाब में जिसकी सेहत ठीक है वो सारे यहाँ आएंगे, चाहे वो हाजिर लगाए, चाहे 1 दिन रुके, चाहे 2 दिन रुके। ये मामला ऐसे ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। और बातें जो है कि किसानों की आमदनी डबल कीजिए, कैसे कीजिए, करो ना। जनरल जे सिंह जी कह रहे हैं कि फ्रांस के उपज बढ़ी है, वो आप उसके ऊपर जाओ, आप कानून ला के उनकी जो है उपज को दूसरे क्यों लेवें? सबसे पहली बात है, सरकार को पहले ये है कि हरियाणा का किसान पंजाब में नहीं बेच सकता, पंजाब का हरियाणा नहीं बेच सकता, यूपी नहीं बेच सकता। उनको ये छूट दे दो कि सबके लिए खुली है, उस पर उसके ऊपर कानून ना बनाओ, एक्ट ना लाओ कोई। ठीक सर, आपके पास जी न्यूज़ जैसे चल रहा है उसमें मैं छूट दे दो। जी न्यूज़ चल रहा है ना सर? सरना जी, जी न्यूज़ देख पा रहे हैं आप सर? हाँ हाँ, क्यों जी। बाकायदा आप जो सवाल पूछ रहे थे उन सवालों के जवाब मैं बचपन से देख रहा हूँ।
जब उन सवालों के जवाब स्क्रीन पर चल रहे हैं, जरा चला के आवाज दे दे इस साउंड बाइट को जरा जब नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं लग बैठा हुआ हूँ। जी सर सुनवा देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है खालिस्तान बोल लो, कोई उसमें तो वो नहीं है, बोले सभी को आजादी है। खालिस्तान कब मांगना शुरू हुआ? मूवमेंट शुरू हुई 78 में, निरंकारियों ने वहां पे कांड संतां ने क्या जिद्दण ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਤੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣ ਜਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ने अपने आप सोची हुई कि मैं। सरना जी उम्मीद है आपने सुन लिया होगा सर, आपने सुन लिया होगा। इकबाल सिंह जी सारे सवाल आपसे हैं सर, जवाब आपको देना है। एक मिनट, नहीं पहले एक मिनट पहले मैं जवाब देता हूं। ये लोग कौन थे जी जिनकी आप हमें बात सुना रहे हो? हमने तो वहां देखे नहीं, हमने तो वहां एक भी खालिस्तान का नारा मारते हुए नहीं देखा है। वहां मैं पिछले 7 दिन से हूं, 8 दिन से हूं। तस्वीरें लगातार चल रही हैं, 6-7 घंटे की ड्यूटी है, लगातार चल रही हैं। नहीं, अब रिएक्शन लगातार चल रहे हैं। एक मेरी बात सुनाओ सर, आपके एक मेरी बात सुनाओ सर, तब से आप ही की बात सुन रही हूं मैं। खालिस्तान का नारा, देखो सरदार इकबाल सिंह जी बैठे हैं, खालिस्तान का नारा, खालिस्तान जिंदाबाद पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान वगैरह हर वक्त लगाते रहते हैं। अगर वो यहाँ उनके किसान यहाँ किसी ने लगाया हो तो हमने नहीं देखा। के खिलाफ सर सुन लीजिए, भारत की हमने नहीं देखा है, कोई बात की परमिशन नहीं है सर, कोई परमिशन नहीं है। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें, कल रात की तस्वीरें जाकर देख लीजिएगा सर, आज आपके पास भी मौका है, जाकर देख लीजिएगा। आपको मैंने लोकेशन भी बता दी, वक्त भी बता दिया, आप जाकर देख लीजिएगा सर प्लीज। डिनाइल में रहने से सॉल्यूशंस नहीं आते सर। इस बात को आपने कहा, क्यों कहते हो बार बार, ये कहना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग ये समझाने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे इस तरह के एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि ओ ये तो किसानों को टारगेट कर रहा है। किसानों को कोई टारगेट नहीं कर रहा, अन्नदाता को कोई टारगेट नहीं कर रहा, उनके हक की लड़ाई के साथ हर कोई खड़ा है, कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन अगर हाँ उस लड़ाई को कुछ एलिमेंट्स हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, तो उन एलिमेंट्स को एक्सपोज करना जिम्मेदारी होती है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.